Hello guys, myself is Dr. Rana Mujib, Department of Psychology from मरवाड़ी कॉलेज। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। हम लोग चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है उस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस दिया जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है? यह एक कोटेशन है कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान। ये किसने कहा है? आए समझ में? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ अ पर्सन्स एक्शंस इन रिलेशंस वंस इन्वायरमेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये है होज स्टेटमेंट। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, स्किनर, वुडवर्थ, फ्लोरेंस और गाल्टन। गाल्टन ने भी नहीं कहा है, गाल्टन का अलग है। गाल्टन का कहना था कि व्यक्तिगत अंतर के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस चीज़ पे उन्होंने बल डाला। फ्लोरेंस ने क्या कहा कि प्राणी मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग व्यवहार के भिन्न भिन्न प्रकारों से संबंध रखते हैं, इसलिए वो भी नहीं है। स्किनर की भी अलग थ्योरी है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा वुडवर्थ। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक मापन के क्षेत्र में किसका कार्य प्रमुख है? Whose work is important in the field of mental measurement? स्किनर, फेकनर, गाल्टन, फ्लोरेंस। तो यहाँ पे आपका नंबर 2 में आंसर हो जाएगा गाल्टन। ओके, नंबर 3, मनुष्य के दैत्यवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? Who propounded in the doctrine of dualism of man? आइंस्टाइन ने नहीं कहा था, डेकार्ट, फ्लोरेंस, फेकनर, किसने कहा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेकार्ट। डेकार्ट एक फ्रांसीसी थे। उनका कहना था कि मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन इनमें अंतःक्रियाएं होती रहती, इंटरेक्शन होता रहता है। तो इसी विचारधारा का नाम उन्होंने क्या दिया था? दैत्यवाद का सिद्धांत। नंबर 4, एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके। यह वाक्य किसका है? हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि व्यवहारवाद स्कूल का जो प्रतिपादन था वाटसन ने किया था। उनका कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन। 4 ऑप्शन है आपका, वाटसन, पिल्सबरी, विलियम जेम्स और फेकनर। तो आंसर हो जाएगा वाटसन। या इसका इंग्लिश क्या होगा? इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ साइकोलॉजी दैट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। हुज सेंटेंस इन दिस। नंबर 5, उद्दीपक, उपागम, संज्ञानात्मक व सूचना प्रक्रमण उपागम मनोविज्ञान की किस श्रेणी में आते हैं? एक्साइटिंग अप्रोचेस, कॉग्निटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस फॉल इनटू विच कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजी? जिसमें नंबर 1 आपका दिया हुआ है उदासीन उपागम, इंडिफरेंट अप्रोच, व्यवहारिक उपागम, प्रैक्टिकल अप्रोच। नंबर 3 में प्रयोगात्मक उपागम, एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस।
और नंबर 4 है सैद्धांतिक उपागम, थ्योरेटिकल अप्रोचेस। तो ये चारों हमारे सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत आएंगे। डी। 6 में इंडियन साइको एनालिटिक संघ की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian Psychoanalytic Union established? 1929 में, 1927 में, 1922 में, 1928 में। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आंसर हो जाएगा 1922। ये प्रोफेसर बोस ने 1922 में इस संघ की स्थापना की थी। नंबर 7, अंतर्दर्शन विधि द्वारा अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? थ्रू द मेंटल ऑफ इंसाइट मोर प्योर नॉलेज इज ऑब्टेन्ड। हुज स्टेटमेंट इज दिस? नंबर 10, सूचना प्रक्रमण उपागम के उत्पादक हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज प्रोडक्टिव ऑफ। नंबर सी आंसर हो जाएगा जॉर्ज मिलर। 11th, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी? उंट, मार्गेन या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो उंट, क्योंकि 1879 ईस्वी में विल्हेम उंट ने ही जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, और उसी समय से मनोविज्ञान को एक विज्ञान का स्थान प्राप्त हुआ था। नंबर 12, तुलनात्मक मनोविज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज या व्हाट एल्स, ये भी लिख सकते हैं आप। व्हाट एल्स इन कंपैरेटिव साइकोलॉजी नोन? प्रेरणात्मक मनोविज्ञान, मोटिवेशनल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान, एडोलेसेंट साइकोलॉजी या पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। तो मोटिवेशनल से तो कोई तुलना होगा नहीं, एबनॉर्मल से कोई तुलना होगा नहीं, एडोलेसेंट से कोई तुलना होगा नहीं, तो क्या बच गया? एनिमल साइकोलॉजी, प्राणी और एनिमल में, तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में। तो यहाँ पे तुलनात्मक मनोविज्ञान का दूसरा नाम पशु मनोविज्ञान या एनिमल साइकोलॉजी है। नंबर 13, शारीरिक मनोविज्ञान किस प्रमुख क्षेत्र के साथ कार्य करता है? व्हाट मेजर फील्ड डज फिजिकल साइकोलॉजी वर्क विथ? न्यूरो एनाटॉमी, साइको फार्माकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो सभी के साथ ये काम करता है। 14 है लास्ट, भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खुली? वेयर डिड द फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ओपन इन इंडिया? मैसूर, पटना, कलकत्ता, मद्रास। तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में 1915 ईस्वी में फर्स्ट लैबोरेटरी इंडिया में खुली थी मनोविज्ञान की। ओके, आज यहीं तक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपके आएंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस की तैयारी होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस होगा। ओके, थैंक यू।